तो गाइस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 14 को। क्वेश्चन 14 में हमसे कहा गया है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी। गाइस क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि जीपी की पहली तीन टर्म्स का जो सम है वो 16 है, उसके बाद जो अगली तीन टर्म्स का सम है वो 128 है। तो मैं फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालना है और सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने जीपी का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर की पावर 4 कॉमा ए आर की पावर 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो कि किसी भी एक टर्म का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं तो देखो देखो जैसे मेरी सेकेंड टर्म है तो जनरल फॉर्म क्या किस तरीके से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गाइस ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ए एन का मतलब क्या है, कोई भी nth टर्म। यहाँ पे हमने सेकेंड टर्म ली है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चलेंगे तो ए इंटू आर की पावर 2 - 1, तो ए इंटू आर इस तरीके से आ गया ना। तो देखो यही तो हमारी यहाँ पे सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। आप निकालोगे तो इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा जनरल फॉर्म। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पहली तीन टर्म्स हैं, ये पहली तीन टर्म्स हैं, इनका जो सम है वो 16 बताया गया है। तो इस बात को लिख लेते हैं, ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, ये है 16। हमने देखा कि यहाँ पे भी ये ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब आगे हमसे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि जो अगली तीन टर्म्स हैं, ये अगली जो तीन टर्म्स हैं इनका सम कितना है, ये 128 है। तो इस बात को भी लिखते हैं ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5। ये कितना है गाइस, ये है 128। अब देखो इसी फॉर्म में बनाते हैं। इक्वेशन 1 हमने जिस तरीके से बनाई उसी तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ए आर क्यूब कॉमन लेना होगा। तो हमने ए आर क्यूब कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। इसको बोल दिया गाइस इक्वेशन सेकंड। अब हमने देखा गाइस कि हमारी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो अगर गाइस अगर हम सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दें तो हमारे पास कुछ हो सकता है। अब मैं ये करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा किया तो कुछ हुआ। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में 1 से डिवाइड किया तो LHS का LHS से करेंगे। तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 128 और यहाँ पे गाइस 16। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया ना, ए से ए भी कैंसिल हो गया और 16 8 जार 128, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8। दोनों तरफ गाइस अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो आर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, आर हमारे पास 2 आ गया। देखो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड क्यों किया। इसी वजह से क्या, क्योंकि मुझे पता था ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं गाइस, आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। हमने आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 इज इक्वल्स टू 16। ये कितना हो गया, ये हो गया गाइस 7 इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में जाएगा तो ए हमारे पास आ गया 16/7। तो हमारे पास कॉमन रेशियो भी देखो आ गया है ना, फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब हमें एन टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, वो हम गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं। गाइस एन टर्म्स तक का सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कॉमन रेशियो देखा। ये 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे, ए कितना है 16/7। ठीक है, आर यानी कि कॉमन रेशियो गाइस 2 की पावर n, क्योंकि n टर्म्स तक का निकालना है तो 2 की पावर n ही होगा, -1 अपॉन 2 - 1।
तो सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास आ जाएगा 16/7 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1। होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।